हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको, सत श्री अकाल। हमारा ये वीडियो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा से है। ठीक है, आपका डीलेट सेकंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इसमें हम देखेंगे शिक्षा की संकल्पना। ठीक है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। शिक्षा की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, देखना है शिक्षा की संकल्पना में क्या है। ठीक है, तो शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। किसकी अभिव्यक्ति है? पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ठीक, शिक्षा स्वयं को पहचानने एवं अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। ठीक है, यह है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की संकल्पना क्या है? कि शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ठीक है, शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने एवं शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। ठीक है, ये सब शिक्षा से ही होता है। ठीक है, स्वयं के अंदर जो आत्मशक्ति है, आपके अंदर जो निहित होता है, जो चीज़ें विद्यमान होती हैं, जिनसे आप हर चीज़ का जानना पहचान जाते हैं। ठीक है, ठीक है, शिक्षा की संकल्पना कॉन्सेप्ट ये हो गया। शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने एवं अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं शिक्षा का अर्थ। ठीक है, तो शिक्षा का अर्थ है प्राचीन एवं अर्वाचीन। ठीक, इसमें क्या बताया गया है कि प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। ठीक है, हमारी जो शिक्षा थी उसको क्या कहा जाता था? विद्या। ठीक, विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु मतलब आ, ठीक, प्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। ठीक है, जानना। ठीक, प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु आ से प्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका अर्थ है क्या? जानना। ये शिक्षा का अर्थ हो गया तुम्हारा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हो गया था शब्द की उत्पत्ति विद धातु आ प्रत्यय लगाने से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ है जानना। फिर अगला है पॉइंट, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्षा धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका तात्पर्य है सीखना और सिखाना। ठीक है, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्षा धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका तात्पर्य है सीखना और सिखाना। फिर अगला है संकुचित दृष्टि में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। संकुचित दृष्टि में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। इसमें बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण, ठीक है, इसमें एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण संकुचित दृष्टि स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। इसमें बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके उसका मानसिक विकास करना होता है। ठीक है, संकुचित दृष्टि के स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। इसमें बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके उसका मानसिक विकास करना होता है। ठीक है, अगला है कि व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है जिनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है, अर्थात यह अनियंत्रित वातावरण है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है जिनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है, अर्थात यह अनियंत्रित वातावरण है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। शिक्षा को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से हुई है। ठीक, शिक्षा को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से हुई है। कौन से है निम्न शब्द? चलो निम्न शब्द देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। ये आपके हैं निम्न शब्द। ठीक है, हम देखेंगे इसमें, एक मिनट।
ठीक है। आपके निम्न शब्द हैं, इसमें है पहला, ठीक है, एडुकेटम, ठीक है, ये इसका टू लर्न, इसका मीन्स क्या है, टू लर्न, ठीक, शिक्षित करना। दूसरा है एडुसियर, इसका है टू लीड आउट, यानी कि विकसित करना, ठीक है। तीसरा है एडुकेयर, ठीक, एडुकेयर आगे बढ़ना, टू एजुकेट और टू ब्रिंग अप, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एडुकेटम मतलब शिक्षित करना, टू लर्न, और दूसरा है एडुसियर, विकसित करना, टू लीड आउट, ठीक है, और एडुकेयर मतलब आगे बढ़ना, बाहर निकलना, टू ब्रिंग अप, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य की, ठीक है। तो शिक्षा के उद्देश्य में आपका क्या आता है, शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं तो इसमें आता है सामान्य उद्देश्य है, ठीक, इसका है सामान्य उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य है, और व्यक्तिगत उद्देश्य है, और सामाजिक उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य है शिक्षा के उद्देश्य में, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब हम देखेंगे, एक मिनट, हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य, ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य में सबसे पहले सामान्य उद्देश्य इसके कौन कौन से हो गए, ठीक, आपका ये है, पहला हो जाएगा व्यक्ति का व्यवहार, ठीक, सामान्य उद्देश्य में क्या होगा, व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। दूसरा हो जाएगा चरित्र, उसका चरित्र कैसा है, फिर उसका आचरण, ठीक, आचरण, और फिर उसकी मनोवृत्ति, और फिर उसकी भावनाएं, और फिर उसके विचार, ठीक है, फिर उसके विचार हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका ये ज्ञान, ठीक, क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर विशिष्ट उद्देश्य में आता है आपका क्या, असामान्य उद्देश्य, क्या आता है, असामान्य उद्देश्य, इसमें क्या है, लचीला, अनुकूलन योग्य और परिवर्तनशील, ठीक, क्या है, लचीला, अनुकूलन योग्य और परिवर्तनशील। ये चरित्र से लेकर ज्ञान तक, ठीक, ये जो चरित्र से लेकर एक ज्ञान तक आप में परिवर्तन होता है, ठीक है, क्या होता है, परिवर्तन, ठीक, चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति, भावना और विचार और ज्ञान, ये परिवर्तन चलता है, ठीक, ये बताया गया, ठीक है। फिर और सामान्य उद्देश्य में लचीला हो गया आपका, ठीक है, अनुकूलन योग्य हो गया और परिवर्तनशील हो गया। असामान्य उद्देश्य में लचीला, अनुकूलन योग्य और परिवर्तनशील, ठीक, ये इसके उद्देश्य हो गए, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें आ जाएगा आपका, ठीक, असामान्य उद्देश्य में एक और विशेष परिस्थिति तथा मतलब ये होता है कि विशेष परिस्थिति तथा विशेष कारण को ध्यान में रखकर निर्माण करना होता है, ठीक है। विशेष परिस्थिति, सामान्य उद्देश्य में विशेष परिस्थिति तथा विशेष कारण को ध्यान में रख कर निर्माण करना होता है, ठीक है। अब चलते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य में, ठीक है। तो व्यक्तिगत उद्देश्य में क्या होता है, व्यक्तिगत उद्देश्य में चलते हैं, तो व्यक्तिगत उद्देश्य में बताया गया है, व्यक्तिगत उद्देश्य में बताया जाता है, व्यक्तिगत उद्देश्य के कितने अर्थ हैं, एक तो है आपका संकुचित अर्थ, दूसरा है आपका व्यापक अर्थ, और ये है शिक्षा का प्राचीन उद्देश्य, ठीक है। व्यक्तिगत उद्देश्य शिक्षा का प्राचीन उद्देश्य है, ठीक है, और ये शिक्षा का प्राचीन उद्देश्य है। तो एक तो है ये संकुचित अर्थ आपका, इसका है व्यापक अर्थ, ये देखोगे, और इस व्यक्तिगत उद्देश्य को शिक्षा का प्राचीन उद्देश्य मानते हैं। समाज की अपेक्षा व्यक्ति को बड़ा मानते हैं, समाज की अपेक्षा, ठीक, व्यक्ति को बड़ा मानते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि संकुचित अर्थ में क्या बताया गया है व्यक्तिगत उद्देश्य को। तो संकुचित अर्थ में सबसे पहले उसकी क्या देखी जाती है, आत्मा अभिव्यक्ति, क्या देखी जाती है, आत्मा अभिव्यक्ति। फिर उसके बाद बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास, ठीक, बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास, ठीक है, सर्वांगीण विकास। और बात करते हैं इसमें कि जब व्यापक अर्थ होता है, ठीक, इसी का संकुचित अर्थ था, ये संकुचित अर्थ है कि संकुचित अर्थ में क्या आता है, आत्मा अभिव्यक्त आती है, बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक, अथवा प्राकृतिक विकास होता है। फिर व्यापक अर्थ में क्या हम देखते हैं कि आत्मा अनुभूति होती है, व्यापक अर्थ में आत्मा अनुभूति होती है, ठीक है।
आत्मा, व्यापक अर्थ में क्या होती है, आत्मा अनुभूत होती है। ठीक, फिर आते हैं सामाजिक उद्देश्य में। ठीक है, तो सामाजिक उद्देश्य में क्या है, सामाजिक उद्देश्य की बात करते हैं तो सामाजिक उद्देश्य में आ जाएगा ये आपका, बता रहे हैं, एक मिनट। सामाजिक उद्देश्य में क्या है, संकुचित अर्थ हो जाएगा, संकुचित अर्थ, फिर होगा राष्ट्र समाजवाद, फिर होगी नागरिकता। ठीक, संकुचित अर्थ में क्या होगा, राष्ट्र समाजवाद होगा, नागरिकता होगी, और फिर उसके बाद आर्थिक, ये नागरिकता में क्या आ जाएगा, आर्थिक कुशलता आ जाएगी, निषेधात्मक नैतिकता आ जाएगी, और विधायक कुरीतियाँ आ जाएंगी। ठीक, आर्थिक कुशलता, निषेधात्मक नैतिकता, विधायक कुरीतियाँ। ठीक, ये ध्यान रखना है, आपको पढ़ना है। और आपका इसमें क्या आ जाएगा सामाजिक उद्देश्य में। ठीक है, सामाजिक, एक तो संकुचित अर्थ आपको बता दिया, ये हो गया व्यापक अर्थ। अब इसमें क्या देख रहे हैं, व्यापक अर्थ में, व्यापक अर्थ में जानना है कि जनतंत्रात्मक समाजवाद होता है और सामाजिक कुशलता। ठीक है, जनतंत्रात्मक समाजवाद और सामाजिक कुशलता। और इसमें एक पॉइंट और ये बताया गया है कि सामाजिक उद्देश्य की दृष्टि से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की भलाई के लिए, ना कि केवल व्यक्तिगत भलाई के लिए। ठीक है, इसमें बताया गया कि सामाजिक उद्देश्य की दृष्टि से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की भलाई के लिए होता है। ठीक, ना कि केवल व्यक्तिगत भलाई के लिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।